ये मतलब ये नौजवान की हाइट बड़ी होने का ये मतलब होता है ना। बेटे बेटे ही चालू कर दिया कैमरा। ले चलो शुरू करते हैं। कहाँ थे हम? इनकम स्टेटमेंट है ना, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन आज करें, बाद में देखेंगे। फिलहाल हमको करना है कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। क्लास थोड़ी लेट छोड़ूंगा, चलेगा, कोई उंगली नहीं करेगा आज। जिसको देखो, जिसको जाना है वो चले जाना, अपन रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, बाद में तुम वीडियो देख लेना, है ना। हाँ, क्योंकि अपन फिर, हाँ चलो ठीक है, जो भी है। तो आज अपने को करना है कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। कसम खुदा की घबराना मत। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। फॉर्मेट हमारा वही है कल वाला, यानी पिछले लेक्चर का जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट वही है। पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, प्लस माइनस यानी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। प्लस माइनस यहाँ भी वैसे ही निकलेगा जैसे वहाँ निकला था। हाँ, वहाँ तुम्हारे पास एक समस्या थी कि तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस करना पड़ता था, फिर लेस टैक्स करना पड़ता था, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जैसा लिखा है एज इट इज छापना है तुमको, बस। तो एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे छोटा मोटा, फिर शुरुआत करेंगे। कहीं से भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल ले तो लिया था अपन एक क्वेश्चन, और कर लेंगे बाद में प्रैक्टिस के लिए, है ना। सब में एक जैसा ही क्वेश्चन मिल जाता है। चलो तो एक क्वेश्चन कर ले। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है देखो। इन्होंने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ये तुमको बैलेंस शीट दे दी। क्वेश्चन पर्टिकुलर लिख लो। ये लिखा है मार्च 2018 और ये लिखा है मार्च 2017। ऐसा लिखा ही इन्होंने, है ना। टाइम खराब ना हो इसलिए मैं क्या करे दे रहा हूं, 2017 और 2018, ठीक है। यानी ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर और ये है तुम्हारा करंट ईयर, बराबर। हाँ, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। फिर है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मत ढूंढो, मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा, बुक में मत ढूंढना, है ना। वैल्यूज चेंज कर दूंगा, ढूंढोगे तो, नहीं तो नहीं। ये है तुम्हारा 12 लाख और ये है तुम्हारा 18 लाख। बुक की सुरसुराहट मेरे को आएगी और मैं चेंज कर दूंगा। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर 6 लाख। उसके बाद तीसरा है तुम्हारा करंट लायबिलिटी में है तुम्हारे पास ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल्स में है तुम्हारे पास 3 लाख और 6 लाख। यहां पर टोटल है 21 लाख और 30 लाख। उसके बाद सेकंड एसेट्स, जिनको मिल गया वो खुश हैं। नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में है टेंजिबल एसेट,
टेंजिबल एसेट है गाइस 15 लाख और 18 लाख। हाँ। उसके बाद है तुम्हारा करंट एसेट। करंट एसेट में तुम्हारे पास ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे पास है 5 लाख और 10 लाख। उसके बाद 1 लाख और 2 लाख। टोटल तुम्हारा 21 लाख और 30 लाख। ठीक है। अब तुम्हें यहां क्या बनाना है, प्लस या माइनस, और यहां क्या बनाना है, परसेंटेज। और बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड कॉलम कैसे निकलेगा तुमको मालूम है। थर्ड कॉलम कैसे निकलेगा, 18 में से 12 गए तो बचा कितना, 6 लाख। 6 लाख को डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आएगा, 6 गए तो कुछ भी नहीं, 6 में से 3 गए तो 3, यानी यहां कितना आएगा 100%। 30 में से 21 गए तो 9 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 कितना, 42.85। ऐसा निकाल लिया है। 3/7 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.85 आएगा। 42.86%। फिर इनका डिफरेंस 3 डिवाइडेड बाय 15 20%। इन दोनों का डिफरेंस यहां अब समझना। अच्छा 10 लाख और 5 लाख यानी 5 लाख, यानी ये कितना हो गया 100%। और ये 1 लाख, ये भी कितना हो गया 100%। भावुक हो गया वो। इसका वही 9 लाख यानी कि 42.86%। ठीक है। ओके गाइस, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन साइज। फिर एक साथ क्वेश्चन कर लाएंगे। ठीक है। सर ये दोनों सेम आना चाहिए। सीधी सी बात है, जब टोटल सेम है तो वो भी सेम ही आएगा। नहीं ये ऊपर नहीं, ये सेम का कोई कॉलम नहीं है। ये सेम होना चाहिए टोटल वाले, क्योंकि यहाँ जब वैल्यू सेम है तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ये जो टोटल वाला कॉलम है ना, ये पूरा सेम होना चाहिए। बाकी इनके परसेंटेज सेम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बराबर है क्या? आसान है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। कल से हम शुरू करेंगे रेशो एनालिसिस। कल से हम क्या शुरू करेंगे, रेशो एनालिसिस। ठीक है, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो गोल्डन चांस मिला है हमको, परसेंटेज निकालना समझ में आ गया ना। प्लस माइनस और परसेंटेज दोनों चीजें क्लियर है
कि कोई समस्या है, किसी को भी हो तो ध्यान रखना। प्लस माइनस कैसे निकलता है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। 18 में से 12 गए तो 6, 6 में से 6 गए तो कुछ नहीं, 6 में से 3 गए तो 3। परसेंट कैसे निकालोगे, ये डिवाइडेड बाय ये, या जीरो ज़्यादा लग गए, नहीं बराबर है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख तो आधा है 50%। 3 लाख और 3 लाख दोनों बराबर है, यानी 100%। ठीक, फिर यहाँ 30 में से 21 गए तो बचा 9 लाख। 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख 42। यहाँ भी क्या है, 18 माइनस 15 तो 3। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 20%। 10 लाख माइनस 5 लाख तो बचा 5। ये भी 5, ये भी 5, मतलब 100%। ये 2 लाख माइनस 1 लाख तो बचा 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख तो पूरा 100%। हाँ, ठीक है, हटा दूं अब। नाराज तो नहीं ना बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हटा दूं अब। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, इसी में मैं तुमको वो कराऊंगा। अगली हेडिंग दे दो जिनका जिनका हो गया है। कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट। कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट। चलो हटाऊं, बंद करूं, आगे बढ़ूं ना। अब कितना बचा बेटा? अच्छा, बगल वाले का इस्तेमाल करो, पड़ोसी का। कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पॉज करो तो 1 मिनट। गया? कोई बात नहीं, चालू है, ठीक है। तो देखो, अब हमें पढ़ना है कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट। कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट, कोई दिक्कत हुई क्या? देखो, अब यहां पर क्या है, तुम्हारा डाटा गिवन है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है ना। मैंने सोचा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। यहां पर तुमको जो डाटा गिवन है ना, ये, अब इसको तुम क्या करोगे, परसेंट 2017 और परसेंट 2018। मतलब यहां तुम्हें इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है, हर साल का अलग अलग। यहां तुम्हें क्या करना है, हर साल का अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन करना है। एक साल का दूसरे साल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे क्या करोगे, हर आइटम को तुम्हें टोटल से डिवाइड करना है। हर आइटम को क्या करना है, टोटल से डिवाइड करना है। यानी कि इस 12 लाख को तुम किससे डिवाइड करोगे, 21 लाख से। अच्छा सर, इसका मतलब यहां 100% आएगा टोटल के कॉलम में। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां भी टोटल के कॉलम में कितना आएगा, 100%। और हर आइटम को तुम टोटल से डिवाइड करोगे। बस ये ध्यान रखना कि जब 2017 का कैलकुलेशन करोगे तो 2017 का टोटल लोगे, और जब 2018 से करोगे तो टोटल 2018 का लोगे। ठीक है, अभी हम किसका कर रहे हैं, 2017 का। यानी 12 लाख डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 21 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाय
21 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 1200 डिवाइडेड बाय 21 57.14%। ठीक है, बराबर 57.14%। फिर आप क्या करोगे इसके लिए? 6 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख, 6 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाय 21 28.57% है क्या? उसका गलत है क्या? नहीं सही है, उसका आधा कर दिया 42 का। अच्छा, ये आधा करना भूल गया ना। 3 लाख डिवाइडेड बाय 14.29%। ठीक है, ये होगा। और इनका टोटल करोगे तो 100 आ जाएगा। राउंड फिगर में की वजह से हो सकता है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो, बट इनका टोटल 100 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या करोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख कैसे निकालोगे? 15 डिवाइडेड बाय 21, ये कितना आएगा? 71.43%। फिर 5 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख 23.81%। और ये इधर 1 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100 तो 4.76%। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा? 100। ये तो हो गया 2017। अब हम किसका करेंगे? 2018। तो 2018 का जब करोगे तो 2018 का टोटल लोगे तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 30, यहां कितना आएगा? 60%। अब यहां क्या आएगा? 2020 है ना? क्यों? ये भी 6 लाख, ये भी 6 लाख, बराबर है ना? बच कितना रहा है? 100 में से 60 गए तो बचा 40, और दोनों है आधे आधे। तो ऐसा ट्रिक मत लगाना, है ना, करके देखना, है ना, करके देखना। फिर अब यहां आओगे, यहां क्या करोगे? 18 लाख डिवाइडेड बाय 30, वही 60%। उसके बाद 10 लाख डिवाइडेड बाय 33.33। तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 33.33%। और ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 6.67%। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा कॉमन साइज का कैलकुलेशन होगा। क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा? वो बहुत मुश्किल से पूछता है। एग्जाम में हमेशा कंपैरेटिव ही देता है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया क्या? लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो। याद क्या रखना है? फार्मूला यदि बनाने जाओगे तो क्या होगा? फार्मूला यदि बनाने जाओ तो क्या होगा? परसेंटेज इज इक्वल टू इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला होगा, लिख लो। लिख लो। चलो, फिर एक कॉमन साइज का करते हैं, है ना? एक कॉमन साइज का क्वेश्चन करते हैं। आप जो भी सोचेंगे आप वही हो जाएंगे। अगर आप खुद को कमज़ोर सोचेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप शक्तिशाली हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। है ना? आगे बढ़े। नहीं, लिखने दो यार सुरेंद्र बाबू को।
फिर अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन से कॉमन, एक ही क्वेश्चन का तुम कुछ भी बना सकते हो, है ना, कॉमन साइज भी और कंपैरेटिव भी बना ही लिया अपन ने, है ना। कोई राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस मत करना, पढ़ाई पढ़ लेना, 2-3 दिन महीने बाद पेपर है ना। नहीं, मैंने तो वाकई में भी यही किया था स्पीड बढ़ाने के लिए। गाने लिखे थे कि न्यूज़ भी लिखे थे? नहीं, मैं गाने एक सिंगर की आवाज पहचानता था मैं, एक सिंगर इतना सुनता था मैं रेडियो। क्या देखो, न्यूज कब आती, सुबह शाम, और उस टाइम पे अपने क्या चाचा रहते थे घर पे, जूते पड़ते, तो इसलिए दिन में प्रैक्टिस करते थे। और जैसे मैथ्स के सवाल करना हो ना, तो हम क्या करते थे, किचन में खड़े होके किचन को साफ करके चौक से बोर्ड वाली फीलिंग लेते थे। हटाऊं इसको, हटा दूं ना अब तो, चलो अब हम करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो हेडिंग दे दो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। चलो नजरे करम, चल क्या पढ़ेंगे अपन, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी होगा सेम ही रहता है वो तो, है ना। पर्टिकुलर, पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर रहा हूं ना। यहाँ पर है मार्च 2018, सबसे पहले इनकम में क्या आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखते जाओ मेरे साथ, समझने का कुछ भी नहीं है, अभी टाइम बचेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तुमको 15 लाख, प्लस अदर इनकम तुमको दी है 60,000। टोटल हो गया तुम्हारा टोटल रेवेन्यू 15,60,000। भाई ढूंढ के देगा 3.39 क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है। पुरानी है, हाँ। 3.37 क्वेश्चन नंबर 3.37 क्वेश्चन नंबर 22 मिला, बधाई हो। सेकेंड, एक्सपेंसेस। अब मैंने इसमें चेंज कर दिया था, तुम ढूंढते रहना। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7.5 लाख। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ SIT, स्टॉक इन ट्रेड
50,000। उसके बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस हैं 21 लाख। इसके बाद टोटल एक्सपेंस, ये कितना होएगा? 10,10,000। फिर आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स ए माइनस बी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस 5,50,000। टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, मतलब यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, ये जो तुम्हारा कॉमन साइज है ना, ये इसलिए भी नहीं पूछा जाता क्योंकि ये रेशो एनालिसिस में कवर हो जाता है। ये जो चैप्टर है ये क्या होता है, रेशो एनालिसिस चैप्टर में भी कवर हो जाता है। हम एक रेशो पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वहां पर ये रेशो एज इट इज काम आता है। अब यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये समझो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां बनाओगे परसेंटेज, ठीक है, और इसका फार्मूला जो होगा परसेंट का वो होगा इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू नहीं लेना, ठीक है, सिर्फ क्या लेना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, ठीक है। यानी अब क्या करोगे तुम, सेल कितनी है, हर आइटम को तुम्हें क्या करना है, से डिवाइड करना है। यानी सेल कितनी होगी तुम्हारी, हमेशा 100%। सेल हमेशा क्या रहेगी, 100%। उसके बाद 60,000, 4%, 15 चौको 60। टोटल ये कितना होगा, 104%। सही है ना, गलत तो नहीं है। अब क्या करोगे तुम, ये 75 तो 7.5 डिवाइडेड बाय 15 यानी 50%, बराबर। भाई ये 7.5 लाख है ना, और ये 15 है, आधा, आधा मतलब 100 का आधा कितना, 50%। फिर ये है 5, 50,000। तो क्या करोगे तुम, 50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये कितना आएगा, 3.33%। एक दिमाग और लगा सकते हो क्या, कि जब 60,000 साला 4% है तो 50,000 4 से तो कम ही होगा, है ना। इस बात का भी ध्यान में रखना। यही है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये 2,10,000, इसको किससे डिवाइड करोगे, 15 लाख, कैसे, 14%, 14%, ठीक है। फिर अब टोटल ये वाला डिवाइडेड बाय 67.33%। और प्रॉफिट 36.67%। कुछ गलती हो गई क्या? एक चीज और है, ये वाला परसेंट ना, इन तीनों का टोटल करोगे तो भी यही आ रहा होगा, 50 और 3 53 और 14 57.33। और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये परसेंट अपने आप आ जाएगा। ये टोटल में से ये वाला टोटल माइनस कर दोगे तो निकालना ही नहीं पड़ेगा,
है ना। मतलब तुम्हें ये निकाल लिए, उसके बाद ये वाला और ये वाला परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, इनके साथ जो भी चंगू मंगू का टोटल कर देना यहाँ आखिरी में, यदि तुम्हारे पास समय नहीं है तो। हालांकि ये पूछता ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि कॉमन साइज आए, वेरी रेयर। तो कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट का क्या फंडा है, हर इंडिविजुअल आइटम को बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड कर दो। और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का क्या फंडा है, हर इंडिविजुअल आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बराबर, क्लियर है। 2 साल का दे दिया तो दोनों अलग अलग, 2 साल का दे दिया तो दोनों साल का अलग अलग, जैसे बैलेंस शीट में किया मैंने, 17 का परसेंट अलग, 18 का अलग। तो जो 17 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी वो 17 के लिए, और जो 18 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी वो 18 के लिए। बराबर है, ठीक है। हटा दो इसको, ये किसी को लिखना है, लिख लिया ना। चले धर्मेंद्र बाबू, पक्का। चल एक बार न्यूज़पेपर में एक न्यूज़पेपर वाले ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में छाप दिया, उनको शुरुआती दौर में सेटिंग वाले टाइम पे। तो धर्मेंद्र बाबू गए और भाई को भी चौराहे में पकड़ के मारा। तो ये धर्मेंद्र बाबू का जोश था। चले आगे बेटा, अब क्वेश्चन करें ना, फंडे सारे हो गए, प्रैक्टिस करना है, करते हैं। चलो अगले हिस्से में मिलेंगे।